हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बारे में रहने वाला है। तो काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार कमेंट्स में कि क्या एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है या नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो कब तक होगा। तो उसी पर हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो अभी आप जो है एम्स की वेबसाइट का पेज आप देख सकते हो अपने सामने। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर अभी तक एम्स बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन या बीएससी पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दी गई है। ठीक है। और अभी तक जो है इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कब तक होगा उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो एम्स का वेब पेज है, इस पे आप देखोगे कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं आया। अब पता नहीं डिले क्यों हो रहा है, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी तक आ जाना चाहिए था। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर फॉर्म अभी तक नहीं आया तो कब तक इसके चांसेस हैं आने के। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एम्स बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल का इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है 2024 का। ठीक है। तो 2024 का ये शेड्यूल आप देख सकते हो, ये पीडीएफ है पूरी। ठीक है। एम्स की प्रोस्पेक्टस की पूरी पीडीएफ है। एंड इसमें जब हम पेज नंबर 3 पे आते हैं तो यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट डेट्स दिखाई देंगी जहाँ पर पिछले साल के अकॉर्डिंग जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, जो एम्स रजिस्ट्रेशन करवाता है अपना यूजी कोर्सेज के लिए, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बीएससी पैरामेडिकल हो, या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो दो फेजेस में होता है। ठीक है। तो ये जो दो फेजेस होते हैं, इसमें जो फर्स्ट फेज होता है वो होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिसको आप PAAR पार रजिस्ट्रेशन भी कहते हो। ठीक है। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट ईयर डेट थी, स्टार्ट डेट थी, वो 5 मार्च 2024 थी और क्लोजिंग डेट थी 4 अप्रैल 2024। लेकिन अभी तक आप देखोगे आज जो है 18 मार्च हो चुकी है और अभी तक जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। बट ये है कि भाई एक्सपेक्टेड डेट यही है कि मार्च में आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और पिछले साल जो फाइनल रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। और उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन, इसकी जो डेट थी वो 12 मार्च से स्टार्ट हो गई थी। यानी कि 12 मार्च को जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था और 5 मार्च को जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। और दोनों की एंड डेट जो है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 4 अप्रैल थी और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है उसको करने की लास्ट डेट यहाँ पर 12 अप्रैल थी। बट अभी तक यहाँ फॉर्म नहीं आया। बट ये आप मान के चलो कि फॉर्म अब किसी भी दिन आ सकता है, हो सकता है कि कल ही आ जाए। ठीक है। तो फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कभी भी किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ये चाहते हो कि भाई आपसे ये इन्फॉर्मेशन मिस ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप जो है ढूंढते रह जाओ और आपको पता ही ना चले कि रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए देखो, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, पहली चीज तो ये है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके उसमें जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आता है उसमें ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपसे इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रजिस्ट्रेशन किसी भी दिन स्टार्ट हो सकता है, चाहे आज हो, चाहे 2 दिन बाद हो, या एक हफ्ते बाद हो, बट होगा जहां तक है इसी महीने में। और इस महीने में नहीं हुआ तो अप्रैल फर्स्ट वीक तक तो किसी भी हालत में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, एक चीज मैं और बता दूं कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम बहुत सारी गड़बड़ होती है बच्चों से। और ये उनको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन सही से नहीं हुआ और वो अगर रिजेक्ट कर दिया गया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए जब फॉर्म आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और जिन्होंने लास्ट ईयर अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन किया या उससे पहले कभी अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बेसिक वाला, तो उनको दोबारा से बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, उनको सीधे फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। उनको फोटो वगैरह भी कुछ अपडेट नहीं करनी होती, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूं आपको। ठीक है। तो यहां पर अगर आप मेरे से अपना फॉर्म फिलअप करवाना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि एम्स के रिगार्डिंग आपको पूरी गाइडेंस मिले, काउंसलिंग प्रोसेस में भी आगे एग्जाम में भी आपको पूरी गाइडेंस मिले कि भाई डॉक्यूमेंट्स वगैरह एग्जाम के टाइम पे क्या लेके जाने हैं, और काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा उसमें अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, अगर आप चाहते हो कि भाई आप मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हो एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी पैरामेडिकल की, और साथ में ये चाहते हो कि आपका फॉर्म जो है मैं खुद फिल करूं, दोनों ही स्टेजेस, बेसिक रजिस्ट्रेशन भी और फाइनल रजिस्ट्रेशन भी, बिकॉज इसमें गलतियां बहुत होती हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, कई बार पेमेंट फेलियर हो जाता है, कई बार पेमेंट फंस जाती है, फिर पेमेंट नहीं हो पाता, तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ खुद से नहीं कर सकते, या आपके आसपास जो नियर बाई कैफे वगैरह है वहां पर भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, या आपको लगता है कि मतलब उनसे, क्योंकि कई बार वो भी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं फॉर्म फिल करते टाइम, तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। इसको एनरोल करने के लिए ये मैं आपको एक टेलीग्राम आईडी दे रहा हूँ, SHIKHER_297।
इस टेलीग्राम आईडी पर आपको मैसेज करना है और मैसेज करने के बाद जो आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा एंड उस क्यूआर कोड पे जो है 297 रुपीज का पेमेंट आपको कर देना है। तो जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, उसके साथ आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा एंड उसके बाद जब भी फॉर्म आता है आपका फॉर्म मैं फिल करके दूंगा एंड जो भी बाद में काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह होगा उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। एंड इसके साथ एक और एडवांटेज आपको बहुत अच्छा ये मिलेगा कि बाकी जितने एग्जाम्स आप अगर देते हो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो या फिर आपके जो भी एग्जाम्स है, जैसे आप सीयूईटी दे रहे हो या नीट का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप जो है किसी अपना स्टेट का बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको उसमें भी मेरी हेल्प चाहिए होती है काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह में कि चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है, वो सब चीजें अगर आपको पूछनी तो उसके डाउट्स भी आप इसी चीज मतलब इसी मेंटरशिप बैच में एनरोल करने के बाद आप सारे डाउट्स वो पूछ सकते हो। तो ये पेमेंट आपको सिर्फ एक ही बार करना है, उसके बाद आपके बाकी अदर एग्जाम्स के डाउट रहेंगे तो वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। लेकिन फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस है वो सिर्फ मैं एम्स का ही करके दूंगा ये वाले प्राइस में। तो एम्स का जो फॉर्म है वो आपका रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वाले प्राइस में। एंड साथ में अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में हेल्प चाहिए तो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वगैरह चॉइस फिलिंग वगैरह में हेल्प चाहिए तो वो भी मैं आपको करके दूंगा। और उसके साथ अगर आपको बाकी एग्जाम्स में हेल्प चाहिए तो उसके डाउट्स वगैरह आप डायरेक्टली मेरे से कॉल पर पूछ सकते हो, जिसके लिए आपको मेरा नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है काफी सारे कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बिकॉज कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिलअप सही से नहीं करना चाहते या उनके आसपास ऐसी फैसिलिटीज नहीं है, तो उनके लिए ये फैसिलिटी रखी गई है। ठीक है, तो बाकी इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, जो मेरे से गाइडेंस लेना चाहता है, काउंसलिंग करना चाहता है, वो इसमें एनरोल कर ले। और बाकी जो है पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप में वीडियो अपलोड भी करूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसको देखकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि एम्स का रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट हो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।